हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं नन अदर दैन। हमेशा हम क्राइम की ही बात करते हैं कि यहाँ पे आज ये हुआ, वहाँ पे आज ये हुआ, और ये मतलब चल रहा है। सोनम वांगचुक का तो मैंने पता ही है ना कि आज सुनने में आया कि उनको जंतर मंतर से पुलिस उठा के ले गई। मतलब सीरियसली यार, मतलब आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, सामने नहीं आ रहे हो, पर आपकी जो आपके पास पावर है, गवर्नमेंट उसका फुल फायदा उठा रही है। तो चलिए उस पे हम बाद में बात करते हैं। आज मुझे वैसे तो इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। मेरा मन नहीं करता है कि भाई मैं किसी गंदगी लीचड़पन में घुसूं, बट देख के थोड़ा सा बुरा लगता है। आज हम बात करने वाले हैं बाजा ब्लॉग की, सीरियसली। और इसलिए बात करने वाली हूँ, अगर वो देख भी रहा होगा गलती से ना, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बाजा ब्लॉग की इसलिए बात करने वाली हूँ कि देख भाई, तू बड़ा है, तू अपनी बीवी को लेके अलग हो गया। आप लोग को तो पता ही है, हमने सब देखा कि वो किस वजह से मतलब फेमस हुआ था। उसने अपनी शादी की इतनी सारी वीडियोस डाली और सही में एंटरटेनिंग अच्छा लग रहा था। बिहार का है, मैं बिहार से हूँ, कि चल वो बिहार का है और वीडियोस डाल रहा है। फनी लगती थी उसकी वीडियो, जो अपने मॉम डैडी को वो फ्लाइट से घुमा रहा था, उसके गोवा वाली ब्लॉग्स देखे, अच्छा लग रहा था। सब चीज़ अच्छा था, हम लोग एंटरटेन कर रहे थे, उसको भी व्यूज आ रहे थे, उसको फुल पैसा कमा रहा है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात यहाँ से स्टार्ट हुई जैसे ही उसकी शादी हुई ना। शादी के तुरंत बाद बाजा ब्लॉग हो गया अपनी फैमिली से अलग, माँ बाप हो गए उसके लिए। जो माँ बाप को वो पूछता था मेरे माँ बाप ही मेरी पहचान है, आज भी उसके यूट्यूब के चैनल से वो हटता नहीं है। जो उसने थंबनेल लगा रखा है ना, देखना आप उसके बैकग्राउंड थंबनेल में, कि वो आज भी अपने माँ बाप को पूछता है, वो हटाता नहीं है। तो हम तो उस लेवल से उस बाजा ब्लॉग को जानते हैं ना, कि भाई वो बंदा पहले कैसा था, अब कैसा है। जब से उसकी लाइफ में एंटर हुई है ना वो देवी जी, तब से मैं सच बोल रही हूँ कि उसका ना एकदम बुद्धि घूम गई है। नई नई शादी हुई, जो भी रीजन हुआ, ये लोग अलग हो गए या अलग कर दिया, आई डोंट नो, बस शादी होते ही बंदा अलग हो गया है। ये हो गया, चलो वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इनको प्यारी सी बेटी हुई, बेटी को प्रॉब्लम है, बट बेटी ठीक हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। बच्ची तो बहुत प्यारी है, नो डाउट, बच्चा हमेशा सबका अच्छा ही होता है, तो बच्चा तो ठीक होना ही चाहिए। पर व्हाट अबाउट इनकी देवी जी, देवी जी ने प्रेगनेंसी में इतने पता नहीं क्या क्या खाया, अंट शंट वंट, कुछ भी खाती रही, कुछ भी खाती रही। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ठीक है। जब इनकी आपस में लड़ाई बजी पड़ी थी दोनों की, पति पत्नी की, तब एक दूसरे की इज्जत उछाल रहे थे कि अपने बाप को बोल सॉरी बोले। बाजा ब्लॉग बोलता था देवी जी ये देखो हमको ऐसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। आज यही दोनों मिलके पता नहीं देवी जी ने क्या भड़काया, उसकी क्या बुद्धि घुमाई, समझ नहीं आया, कि वो अपनी पांचों बहनों की इज्जत लेके डूब रहा है। वो इतना गंदा गंदा, भाई आप देखो, आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, किसी को दे देंगे कोई पहन लेगा, जिसके पास नहीं है वो पहन लेगा। मैं तो कितनी बार बर्तन वाली को दे देती हूँ, बर्तन वाली एक दो बर्तन देके चली जाती है, लेकिन कपड़े ले जाती है। फिर वो अपना जो भी करते होंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं तो यूज हो रहा है ना, चाहे वो रीसेलिंग में जाए, चाहे कोई उसे पहन रहा हो। हम तो नाम नहीं लेते रहे, हमने इतने कपड़े दिए, हमने उसको इतने कपड़े दिए, नहीं लेते ना, हमारे को है ही नहीं। जब तक पहना पहना, नहीं समझ में आया दे दिया, ठीक है। यहाँ पर भाई बंदा अपनी बहनों के बारे में बोल रहा है कि देख मेरे कपड़े पहनी है, इनके पास खाने का नहीं है, और पता नहीं क्या हो गया उसकी बुद्धि को। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या समझ नहीं आ रहा। जब बेटी का ऑपरेशन करवा रहा था तो भी बोल रहा था, जो माँ बाप, सीरियसली जो बूढ़े माँ बाप, चाहे माँ बाप जैसे मर्जी हो, वो आज भी बाप इसका कमा रहा है मजदूरी, खुद कहता है ये 80-100 रुपए की दिहाड़ी पे कमा रहा है। मतलब क्या होगा ऐसी औलाद जो बुढ़ापे में भी माँ बाप को खटना पड़े। चलो मान लिया माँ बायस थी, बाप बायस था, तेरा फर्ज क्या था? तेरा फर्ज था तू उसको ही पैसे पकड़ाता, शांति से बैठा रहता। हर एकदम शादी होते ही कैसे तेरे को भगा दे? जो माँ बाप तेरे हर चीज में शामिल थे, शादी के 1-2 महीने के अंदर ही कैसे भागा भोगी हो गया भाई? कैसे तूने अपना घर ले लिया? यानी फुल फुल प्लानिंग थी भाई आपकी, फुल प्लानिंग थी आपकी। और वो भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पर ये है कि आज तुम अपनी जो बहन शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद कौन सा अपना भाई अपनी बहन की इज्जत उछालता है? उसका इसके साथ अफेयर था, उसका इसके साथ अफेयर था, ये भैया मैंने इनकी सारे ब्लॉग्स देखे हैं। मैं सोचती थी छोड़ यार, बुद्धि भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट है। पर आज फिर इन्होंने वीडियो डाली है और फिर अपनी बहनों को उछाल रहा है, भाग गई। वो जो उसकी वाइफ देवी जी बोलती रहती है कि वो भाग गई सुहानी के बारे में, भाग गई भाग गई भाग गई। देवी जी, अगर आपको फ्लैशबैक थोड़ा सा याद आए तो आपको पता होगा कि मैंने सुना था, मैंने क्या सभी ने सुना था, आप जब ये बाजा के साथ जब भी रिलेशन में थी, उससे पहले आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। आप एक शादीशुदा औरत हो के अफेयर कर रही थी किसी कुंवारे लड़के से। फिर जब आपने देखा इसके पास नेम फेम सब है, आप उस बंदे को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के इसके साथ चिपक ली। तो उसकी बहन को तो आपने फट से बोल दिया। अगर वो अपनी बहन को बोल रहा है तो आपको बोलने का हक नहीं था?
तो यहाँ पर आपने फट से बोल दिया उसको कि 16 साल की लड़की जो वो भाग गई होगी, भाग गई थी, जो भी रीजन था, भागी। आप कौन थी? आप भी तो देखो ना, आपने कौन से कुकर्म किए। आपके बारे में तो ये भी कहते हैं, आपके एक्स ससुर जी ने बोला था कि 2-3 बच्चा गिरवा के गई है, या तो बच्चे हैं उनके, छोड़ छाड़ के गई हैं। आप अपना तो देखो, अपने गिरे बाल में तो झांको यार दी, ये तो देखो। हाँ, उस छोटी बच्ची को कह रहे हो, अभी भी उसकी उम्र झाड़ कुछ नहीं है, उसकी उम्र झाड़ भर की उम्र नहीं है उसकी, झाड़ भर की लड़की है वो। उस हार्मोनल चेंजेस होते हैं 15, 16, 17 की उम्र में। जब मेरा बड़ा भाई वो कुकर्म कर रहा है कि वो किसी भी शादीशुदा विवाहित महिला से अफेयर में है, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जब भाई के लिए अलाउ है तो बाय नॉट मी, मैं भी उसको भी 2-4 चकाचौंध दिल्ली की बातें बताई, लड़की बोल चलो ठीक है कोई बात नहीं। वैसे भी गाँव में, समस्तीपुर इस एरिया में पहले 14, 15, 16 में ही शादी होती थी। भाग कर शादी कर गई वो, जहां भी अपनी बहन को ही सीधा बोलता है जीवी रोड पे बेच दिया। वो नाचता कौन नहीं है यार। टिकटॉक का टाइम जब एरा चल रहा था, उस टाइम पे क्या सारे लोग मुजरा नहीं करते थे? ऑब्वियसली हम भी करते थे, तुम भी करते हो, आज भी करते हो तुम, सब करते थे जब भी करते थे। तो अपनी बहन को बोलता है जीवी रोड पे चली गई, यहाँ चली गई, वहां तूने देखना गया था कि वो कोठे में बैठी हुई थी? नहीं देखने गया था ना भाई। हम यहाँ अपने कपड़े किसी को दे देते हैं, किसी को भी दान कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, नाम नहीं लेते हैं। तुम अपनी बहन का कपड़ा अगर घर पे पड़ा हुआ है तो तुम उसको कॉल आउट कर रहे हो कि इसने देखो मेरे कपड़े पहने के, कपड़ा नहीं जुड़ रहा है, खाना नहीं जुड़ रहा है। अरे नहीं जुड़ रहा है तो मांगने नहीं ना आई है कि रे भाई मुझे खाना दे। तू तो हमेशा हर दूसरे दिन उसकी वीडियो बनाने आ जाता है, उसके नाम पे व्यूज लेने। मैंने जब तेरा पैटर्न देखा है, तेरा जब तक उस बच्ची का सर के साथ जो भी था, इतने तूने वीडियोस बनाए उस पे, तेरे को 43 के 50 के 1 लाख व्यूज पे व्यूज, तेरे पैसे फुल छापे। जैसे ही तूने पब्लिक को लगा बहन चोद रोज एक ही टॉपिक बनाता है, फिर व्यूज डाउन हो गए 10 के 13 के 10 के 10 के 10 के एवरेज पे तू आ गया। फिर तूने अपनी बहनों को पकड़ के रंडी बनाना घोषित कर दिया। फिर तू बोलने लग गया वो ऐसी वो ऐसी, उसके साथ भागी, वो उसके साथ भागी, वो उसके साथ भागी। गजब हाल है। तू बोलता है ठीक है चलेगा, तेरा अपना पर्सनल ग्रजेस जो हो, पर वो देवी क्यों बोल रही है जिसके बारे में नहीं पता हो ना, तब बोलते भी है कि समझ में आता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हो कि किसी कुंवारे लौंडे को फंसा रही है, वो कैसे टारगेट कर रही है तेरी बहन को जो भागी थी? भागी किस एज में? 16 की उम्र। हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, लड़कों की बातों में लड़कियां फिसल जाती हैं कभी कभी। गजब हाल है यार तुम लोगों का यार। इतनी धजिया उड़ा रहे हो तुम, ये नहीं देखते हो कि जिसके तुम अपनी बहनों को मार रहे हो बेटियां हैं वो, मतलब तुम्हारे ही बाप की, तो तुम्हारे घर में भी तो भगवान ने बेटी दी है। जब अपना घर दूसरों का, मतलब कहते हैं ना दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए जब अपना घर खुद का शीशे का हो। कर्मा सबको कर्मा बिरमा यही मिलेगा भाई। रोज व्यूज के लिए आ जाता है मुंह उठा के, रोज व्यूज के लिए। भाई तू अच्छी टॉपिक बना, तू पहले की तरह एक्सप्लोर करना, उस चार दीवारी से बाहर निकल। पहले तो किन किन लोगों से मिलने जाता था, वीडियोस बनाता था, व्यू आते थे ना तेरे, तू ऐसे ऐसे बंदों से मिलता था कि हम भी देखते थे इतना स्ट्रगल कर। अब तो तेरे वीडियो में मेहनत झाड़ भर कुछ नहीं है। ए मुर्गा ले आए हैं, मुर्गा खाएंगे, आए ये बना है। ए पति देव चाउमीन ले आइएगा, गोलगप्पा ले आइएगा, मोमोज ले आइएगा, यही तुम्हारा वीडियो है भाई। थोड़ा सा पहले की तरह तुम घूमो तो सही। पब्लिक वही है, बस तुम्हारे रवैये से पब्लिक पसंद नहीं करती है बस। उसमें भी तुम एकदम ऑफेंड हो जाते हो, अरे हमको ऐसे बोल रहा है सब, छोड़ेंगे नहीं। ये अपना थोड़ा अंदर रखो यार, नहीं चाहिए ये। और अपनी ही बहनों का इज्जत उछालना बंद करो। तूने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, माँ सौतेली भी हो ना तो, लेकिन वो माँ का दर्जा पा चुकी है, तो हमारे मुंह से निकलता नहीं है कि वो कोठे वाली है। तूने अपनी कोख की जन्मी बहन का, माँ का सम्मान किसी का नहीं किया। जिस बाप को आज भी 100 रुपये 80 रुपये की दिहाड़ी पे काम करना पड़ रहा हो, उस बाप से पूछो, वो 5-6 बच्चों के बाद अगर तेरे को पैदा किया तो कुछ सोच के ही पैदा किया था ना। बिहार में तो होता ही, जब तक औलाद ना हो, लौंडा ना हो, तब तक तो भाई नहीं जीवन सफल है। बेटी लोग तो घर चली जाती है अपने अपने। बेटी का घर होता कहाँ है? ससुराल। जब तक मायके में रहती है इसको पराए घर जाना है, वहां ससुराल में चले जाओ तो पराए घर से आई है। बेटी तो खुद कमा के अपना घर बना ले, वही बहुत बड़ी बात है, अगर उसको सपोर्ट कर दिया तो। एक और मतलब कि बिहार में मैंने और यूपी में देखा है, लौंडा अगर जिसको है ना, उनको घुमान रहता है भाई मेरा लौंडा है। शादी के बाद लौंडा अगर बदल जाता है ना, वो भी होता है। तुम्हारे केस में यही हो रहा है। थोड़ा सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। मत गिरो इस लेवल पे, ठीक है? मत गिरो इस लेवल पे। तुम भी बिहार के हो, बिहार का क्या कल्चर है हमें भी पता है, तो ये तो मत बताना बिहार में ऐसा होता है।
बिहार में कैसा होता है सबको पता है। और उस देवी जी को बोलना शट अप करके बैठी रहा करे, ना बोला करे, नहीं अच्छी लगती है वो। 16 17 साल 18 साल 20 साल की, अभी तो 20 साल भी हो गई हो, तो उस बच्ची ही है वो। बुढ़िया तुम्हारे बगल में बैठी है, अम्मा तुम्हारे बगल में बैठी है, तो उसको पहले चुप करा लो। तुम बोलो, तुमको जो अपना हगना मुतना गाली बकना बको, वो नहीं बोलती हुई अच्छी लगती है। क्योंकि जो शादीशुदा हो कि किसी कवारे लौंडे से अफेयर कर सकती है, उसका कैरेक्टर की क्या ही बात करेंगे, है ना। तो वो सुहानी कैरेक्टर पे तो उठाए नहीं। मैं ये नहीं कह रही वो लोग अच्छे हैं, अच्छे कोई नहीं है, पर बोलने का हक भी नहीं है, ठीक है। तो जबरदस्ती का वो लोग तो कैरेक्टर पे नहीं बोल रहे ना। तुम्हारी भी भाई देखो, मेरा भाई, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे भाई पहले बहुत अच्छा हो, श्रवण बेटा हो, मेरे घर में मेरी मम्मी मम्मी एकदम, पापा एकदम चिल हो। अगर बीवी आने के बाद वो भोसड़ी का बदल जाए, तो मैं बोलूंगी नहीं, कॉल आउट नहीं करूंगी ये मेरा भाई बदल गया बीवी आने के बाद। क्या रवैया नहीं देखूंगी मैं, पहले कैसा था बाद में कैसा हुआ। बीवी भी तब दायरे में अच्छी लगेगी ना, कि वो मेरा घर देख रही है, माँ बाप का सेवा कर रही है। वो तो मैटर करता है, करता है आज भी बिहार में। वो घर बना के रख रही है, माँ बाप से अलग नहीं कर रही है। माँ बाप की जिंदगी कितने दिन की है, उसके बाद तो मर ही जाएंगे, तुम अकेले रह लेना फिर। बहनें अपने घर अपने शांति से बैठी रहेंगी, तुम अकेले चिल मारते यार। थोड़ा दिमाग से सद्बुद्धि से सोचो, ठीक है। ये इज्जत मत उछालो, नहीं अच्छा लगता है। 1 मिलियन प्लस लेके तो नहीं अच्छा लगता है तुम्हारे पे, ठीक है। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।